हेलो एवरीवन, आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। यह चैप्टर अक्सर कन्फ्यूज कर देता है, इसलिए से सभी क्वेश्चंस को हमें ध्यान से डील करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है विस्की एंड सोडा डैश सर्व्ड इन द पार्टी, यानी कि विस्की सोडा जो है पार्टी में सर्व किया गया। यहाँ पर कौन सा वर्ब आएगा? तो यदि आप एंड को देखकर प्लूरल वर्ब लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अक्सर ऐसा होता है कि जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं तब वहां पर वर्ब प्लूरल में ही आता है, लेकिन यहाँ पर विस्की सोडा एक यूनिट की तरह इस्तेमाल हुआ है। इनका हम एक साथ में उपयोग करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहले हम विस्की पी लेते हैं फिर बाद में सोडा पीते हैं। इन दोनों का यूज हम साथ में करते हैं, इस वजह से ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है। इस वजह से ये वर्ब कैसा लेगा? तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर आर और हैव हो गया कैंसिल। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लूरल वर्ब हैं। अब हमें डिसाइड करना है इज और हैज में। अगेन ये कंफ्यूज कर सकता है कि आप यदि यहाँ पर सर्व्ड यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म देखकर हैज लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। हम कैसे जाने? यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसने किसी पर काम नहीं किया बल्कि इस पर काम किया गया। तो जब ऑब्जेक्ट आगे रहता है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में रहता है और पैसिव वॉइस में हैज के बाद बीन का होना जरूरी है। यदि यहाँ पर बीन लिखा होता तब राइट आंसर हो जाता। इस वजह से ये भी हो गया कैंसिल। इज इसका राइट आंसर हो गया। पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो इज यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश हिज या हर ओन नोटबुक, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास अपना नोटबुक है। अब वो लड़का स्टूडेंट भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ब होगा? तो यदि आप यहाँ पर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब को लगा देंगे तो अगेन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ईच ऑफ। जब भी सेंटेंस में ईच ऑफ, एवरीवन, समवन, एनीबडी, नोबडी ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो वो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट को दिखाता है। स्टूडेंट्स में से प्रत्येक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की बात की गई है, इस वजह से ये वर्ब सिंगुलर लेगा। तो हैव कैंसिल हो गया। अब तीन सिंगुलर वर्ब हैं। अब हम हैज लगाएं कि इज लगाएं कि वाज लगाएं? यहाँ पर इज भी गलत है। क्यों गलत है? यदि आप इज लगाते हैं तो उसका सेंस जाएगा कि स्टूडेंट्स में से प्रत्येक नोटबुक है। स्टूडेंट क्या नोटबुक है? इस वजह से ये हो गया कैंसिल। ये भी गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स नोटबुक था, ये भी गलत है। हैज यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हैज यहाँ पर पोजेशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है कि स्टूडेंट्स में से प्रत्येक के पास नोटबुक है। तो यहाँ पर हैज का उपयोग के पास के सेंस में किया गया है, तो हैज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द टीम डैश विनिंग द चैंपियनशिप। यहाँ पर विनिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ है और फोर्थ फॉर्म कौन कौन सा वर्ब ले सकता है? हैज तो ले नहीं सकता है, इज ले सकता है, आर और वर। अब इन तीनों में से कौन सा राइट आंसर होगा? द टीम ये एक सिंगुलर नाउन है, इस वजह से ये वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो इज सिंगुलर है, इस वजह से इज ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। आर और वर हो गया कैंसिल क्योंकि ये दोनों प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स डैश अवेयर ऑफ द चेंज, यानी कि ना तो टीचर और ना ही स्टूडेंट्स जो हैं इस चेंज के लिए अवेयर हैं। अब हैं लिखें कि थे लिखें वो बाद में डिसाइड होगा। अब हम यहाँ पर वर्ब कौन सा लगाएं? तो जब भी सेंटेंस में नीदर नॉर मिले तो आपको याद रखना है कि बाद वाला सब्जेक्ट यानी कि वर्ब के नज़दीक में जो सब्जेक्ट मिलेगा वही डिसाइड करेगा वर्ब को। यहाँ पर द स्टूडेंट्स प्लूरल है, इस वजह से वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर आर प्लूरल है और हैव प्लूरल है, ये दोनों हो गया कैंसिल, ए और सी। तो यहाँ पर हैव तो लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर पोजेशन भी नहीं दिखा रहा है, साथ ही साथ परफेक्ट टेंस भी नहीं है, तो हैव भी हो गया कैंसिल। तो आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस नाइदर नॉर से जोड़ा रहे, भले ही एक सब्जेक्ट सिंगुलर का रहे और एक सब्जेक्ट प्लूरल का रहे, तो आपको याद रखना है कि नजदीकी सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा वर्ब को। ठीक है, तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स प्लूरल है, इस वजह से प्लूरल वर्ब आएगा। तो आर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वन ऑफ द बुक्स डैश मिसिंग व्हेन वी वॉट। अब वन ऑफ द बुक्स यानी कि बुक्स में से वन यानी कि एक क्या है? मिसिंग व्हेन वी बॉट, जब हम खरीदे। तो यहाँ पर कहा गया है सभी बुक्स मिसिंग नहीं थे बल्कि केवल एक मिसिंग था। तो एक जो कि सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर इज सिंगुलर है और वाज सिंगुलर है, ये दोनों हो गया कैंसिल। ठीक है, अब इज लगाएं कि वाज लगाएं? तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया कि जब हमने खरीदा, यानी कि ये पास्ट की बात की गई है। तो पास्ट की बात की गई है तो हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द बुक्स वाज मिसिंग व्हेन वी बॉट, यानी कि जब हमने खरीदा तो बुक्स में से एक बुक मिसिंग
मिसिंग था, तो इज यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, द न्यूज विच वी हियर्ड डैश वेरी एक्साइटिंग, तो यहाँ पर कौन सा वर्ब आएगा, तो यहाँ पर कहा गया है कि वह न्यूज जो कि हमने सुना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो न्यूज है, और न्यूज कैसा सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, भले ही इसमें बाद में यस लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूज वर्ड जो है वो सिंगुलर है, इस वजह से ये वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पर इज सिंगुलर है और वाज सिंगुलर है, ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, अब हम इज लगाएं कि वाज लगाएं, तब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं कि न्यूज जो कि हमने सुना वो एक्साइटिंग था। तो यहाँ पर जो कि हमने सुना यानी कि ये पास्ट का जिक्र कर दिया, और पास्ट के जिक्र होने की वजह से हम पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि वाज इसका राइट आंसर हो जाएगा, इज भी यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, द न्यूज विच वी हर्ड वाज वेरी एक्साइटिंग। 7th नंबर क्वेश्चन है द कंपनी डैश अ न्यू पॉलिसी एवरी ईयर, यानी कि कंपनी जो है हर साल एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है, यानी कि हर साल ये उसका कंपनी का क्या है, बार बार का रिपीटेशन को शो कर रहा है। रिपीटेशन दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फोर्थ फॉर्म तो लगता नहीं है, साथ ही साथ वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म भी नहीं लगता है, हम लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब यहाँ पर द कंपनी सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर लेगा, और वर्ब में जिसमें यस या ईएस या IES लगा रहता है वो सिंगुलर कहलाता है, तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंट्रोड्यूस यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये सिंगुलर होने की वजह से वर्ब सिंगुलर लिया। नाइदर द कैट नॉर द डॉग डैश द फूड, अगेन यहाँ पर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, और दोनों का दोनों सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो खाली स्थान के नज़दीक आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को लिखेंगे। तो यहाँ पर द डॉग सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पर ईट्स सिंगुलर है, ईट प्लूरल है, ये हो गया कैंसिल। ईटिंग, यहाँ पर ईटिंग के लिए कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ऐसा कोई भी टेंस नहीं है जिसमें हम डायरेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल कर दें, इस वजह से ये भी हो गया कैंसिल। और ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म के लिए भी कंडीशन है कि इसको कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, ये भी हो गया कैंसिल। तो ईट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोर देन वन पेन डैश बॉट। यह क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, मोर देन अक्सर कंफ्यूज कर देता है। कैसे, यहाँ पर यदि इसके सेंस के बेसिस पे जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोर देन वन पेन, यानी कि एक से ज्यादा पेन जो है बॉट यानी कि खरीदे गए, तो यहाँ एक से ज्यादा यानी कि प्लूरल दिख रहा है, तो वर्ब यदि प्लूरल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे, जब भी आपको सेंटेंस में मोर देन मिले तब वहां पर हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इज सिंगुलर है और हैज सिंगुलर है, ये दोनों हो गया कैंसिल। प्लूरल के लिए क्या कंडीशन है, तो वहां पर कंडीशन ऐसा रहेगा कि मोर लिखा रहेगा, फिर उसके बाद प्लूरल नाउन लिखा रहेगा, फिर देन लिखा रहेगा, यानी कि मोर पेन्स देन वन, तब वहां पर हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर मोर देन डायरेक्ट लिखा रहे और सिंगुलर नाउन रहे तब वहां पर वर्ब को हमें सिंगुलर ही फिल करना है। तो यहाँ पर इज या हैज में डिसाइड करना है। तो अगेन यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो हैज यदि लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, यहाँ पर किसने खरीदा सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आगे लिखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट आगे लिखा रहता है सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, और पैसिव वॉइस के लिए हैज के साथ बीन का होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर बीन तो लगा नहीं है, इस वजह से ये हो गया कैंसिल। तो इज इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है प्रेजेंट का पैसिव वॉइस। ठीक है, मोर देन वन पेन इज बॉट। 10th नंबर क्वेश्चन है द टीचर अलॉन्ग विथ द स्टूडेंट्स डैश एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, यानी कि टीचर तो एक्साइटेड है, साथ साथ स्टूडेंट्स भी जो हैं एक्साइटेड है इस ट्रिप को लेकर, इस ट्रिप के बारे में। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब आएगा, तो द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब को लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी सेंटेंस में अलॉन्ग विथ मिलता है उससे दो सब्जेक्ट्स जुड़े रहते हैं, तब वहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट डिसाइड करता है वर्ब को। यहाँ पर द टीचर सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर में ही लेगा। तो यहाँ पर इज सिंगुलर है और हैज सिंगुलर है। ठीक है, तो ए या डी में से कोई राइट आंसर होगा, बी और सी हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर अगेन हैज के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म इसको देख रहे हैं तो ये फिर से गलत कर देगा। यहाँ पर हैज राइट आंसर नहीं होगा बल्कि इज राइट आंसर होगा। क्यों राइट आंसर होगा, क्योंकि एक्साइटेड यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है, यानी कि टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स भी एक्साइटेड हैं, ये इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, इस वजह से हैज यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं होगा। यदि आपको परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करना है एक्साइटेड को, तो आपको लिखना पड़ेगा हैज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि बीन लिखना पड़ेगा, फिर एक्साइटेड। तो हैज इस वजह से यहाँ कैंसिल है, इज इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है ईच ऑफ द कार्स डैश पार्क्ड इन द गैराज,
यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर कहा गया कि कार में से प्रत्येक, यहाँ पर प्रत्येक होने की वजह से ये वर्ब सिंगुलर लेगा, क्योंकि जब भी सेंटेंस में ईच ऑफ मिल जाता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है, भले ही बाद में नाउन प्लूरल में लिखा हो। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन सा है? इज है सिंगुलर और वाज है सिंगुलर, ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर इज भी इसका राइट आंसर हो सकता है और साथ ही साथ वाज भी राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, यदि आप यहाँ पर पार्क को देखकर सोचेंगे केवल पास्ट का राइट आंसर होगा तो ऐसा जरूरी नहीं है, इज भी एकदम यहाँ पर करेक्ट है, ए और डी दोनों करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, कार को पार्क किया गया गैराज में, कार पर काम किया गया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। जब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आगे रहता है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में रहता है, और पैसिव वॉइस के लिए जरूरी नहीं है कि केवल पास्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ले, प्रेजेंट भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और डी दोनों राइट आंसर हो सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ पीपल डैश कमिंग टू द इवेंट। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? यह क्वेश्चन भी बढ़िया है और कंफ्यूज करने वाला है। कैसे? यदि आप ऑफ प्रीपोजिशन को देखकर चलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा सीन होता है कि जब ऑफ प्रीपोजिशन मिलता है तो उसके पहले वाला वर्ड डिसाइड करता है वर्ब को। तो यदि आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग भरेंगे तो अ नंबर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, जो कि गलत कर देगा। कैसे? अ नंबर ऑफ, इसको पूरे को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है मेनी। मेनी मतलब कई। यहाँ पर कहा गया कि कई लोग, प्यूपिल जो है प्लूरल है और इस वजह से ये वर्ब भी प्लूरल लेगा। यहाँ पर अ नंबर ऑफ जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इस वजह से इसके बाद में जो वर्ड लिखा रहेगा वो डिसाइड करेगा वर्ब को। यहाँ पर प्यूपिल प्लूरल है, इस वजह से वर्ब भी प्लूरल लेगा, तो आर यहाँ पर प्लूरल है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अ नंबर ऑफ में ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि ऑफ के पहले ए नंबर लिखा है तो सिंगुलर ही लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अ नंबर ऑफ को आपको मेनी की तरह देखना है और उसके बाद जो लिखा रहेगा वो डिसाइड करेगा वर्ब को, यानी कि मेनी जो है अक्सर तो प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लेता है, इस वजह से वर्ब प्लूरल लेगा। ठीक है, लेकिन यदि आपको यहाँ पर अ नंबर ऑफ की जगह द नंबर ऑफ मिल जाए तब वहाँ पर वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। क्यों? क्योंकि वो डिफिनिट कर देता है, और जब कोई चीज़ डिफिनिट हो जाता है तब वहाँ पर वर्ब सिंगुलर ले लेता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लिस्ट ऑफ आइटम्स, यानी कि आइटम्स का जो लिस्ट है वो कहाँ है? काउंटर पर है। तो यहाँ पर आइटम्स को आपको नहीं देखना है, लिस्ट को देखना है। आइटम्स भले ही बहुत सारे हैं लेकिन उसका लिस्ट तो एक ही है जो कि डिफिनिट है, इस वजह से वर्ब सिंगुलर लेगा। तो इज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब यहाँ पर हैज तो लगेगा नहीं क्योंकि पोजीशन तो दिखा नहीं रहा है और परफेक्ट टेंस भी नहीं है, तो इज यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, द कमिटी डैश इट्स डिसीजन। कमिटी वर्ड जो है सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। ठीक है, अब वो उसके सेंस के बेसिस पे हमें समझना पड़ेगा। कमिटी जो है डिसीजन लिया, इट्स सिंगुलर, यानी कि ये कमिटी जो है सिंगल यूनिट की तरह दिखा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कमिटी को कलेक्टिवली लिया गया है, यानी कि एक यूनिट की तरह दिखाया गया, इस वजह से वर्ब सिंगुलर लेगा। और सिंगुलर वर्ब में जिसमें यस या ई एस या आई एस लग जाता है वो सिंगुलर कहलाता है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया प्लूरल, ये हो गया कैंसिल। ING वाला तो हम डायरेक्ट लगा नहीं सकते हैं, हैव प्लूरल, ये भी हो गया गलत। ठीक है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नाइदर द मैनेजर नॉट द एम्प्लॉयज। अगेन नाइदर नॉट से जुड़ा हुआ है तो नजदीकी सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। यहाँ पर द एम्प्लॉयज प्लूरल है, इस वजह से वर्ब प्लूरल, और वर्ब में जिसमें यस या ई एस या आई एस नहीं लगा रहता है वही प्लूरल कहलाता है, इस वजह से बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फॉलोइंग डैश द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स विच वी हैव टू बाई। द फॉलोइंग वर्ड जो है ये वर्ब सिंगुलर भी ले सकता है, साथ ही साथ प्लूरल भी ले सकता है, वो डिसाइड करेगा बाद में जो लिखा रहेगा मेन सब्जेक्ट वो। ठीक है, तो यहाँ पर द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स, फ्रूट्स के नेम्स की बात की गई है जो कि प्लूरल है, इस वजह से वर्ब प्लूरल लेगा। तो आर प्लूरल है और साथ ही साथ वर प्लूरल है, ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, तो फ्रूट्स के नेम्स जो कि नीचे लिखे गए हैं, विच वी हैव टू बाउट, उसे हमें क्या करना है? हमें बाई करना है, खरीदना है। ये सेंटेंस प्रेजेंट का, इस वजह से आर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हैज हैव टू का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के लिए करते हैं। ठीक है, तो आर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन डैश एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग होलीडे, यानी कि चिल्ड्रेन जो है एक्साइटेड है आने वाले होलीडे के लिए। तो यहाँ पर एक्साइटेड वर्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है, यानी कि चिल्ड्रेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो एक्साइटेड हैं या एक्साइटेड थे। तो यहाँ पर चिल्ड्रेन प्लूरल है, इस वजह से वर्ब प्लूरल में आना चाहिए, तो आर है प्लूरल और हैव है प्लूरल। यहाँ पर एक्साइटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, इस वजह से ये हो गया कैंसिल, यहाँ पर आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यदि आपको हैव का इस्तेमाल करना ही है तो आपको ऐसा सेंस देना पड़ेगा चिल्ड्रन जो है एक्साइटेड हो चुके हैं, तब वहाँ पर हैव बीन एक्साइटेड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हैव अपना थर्ड फॉर्म ले लेगा बीन और यहाँ पर एक्साइटेड एज इट इज एडजेक्टिव ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आर इसका राइट आंसर होगा, हैव यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द बॉक्स ऑफ द चॉकलेट्स, यानी चॉकलेट्स के बॉक्स, चॉकलेट्स ये भले ही प्लूरल है लेकिन इसका बॉक्स की बात की गई है जो कि सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पर हैज सिंगुलर है और वाज सिंगुलर है। हैज तो लगेगा नहीं क्योंकि पोजीशन तो दिखा नहीं रहा है, टेबल पर रखा हुआ था ऐसा सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर वाज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हैज कैंसिल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्लेयर एज वेल एज, जब भी सेंटेंस में एज वेल एज मिले तो पहले वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा वर्ब को। द प्लेयर सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर, इज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, ये दोनों हो गया कैंसिल, ठीक है। द प्लेयर एज वेल एज हिज कोच इज वेरी प्राउड ऑफ द विक्ट्री, यहाँ पर इज इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पोजीशन तो दिखा नहीं रहा, साथ ही साथ परफेक्ट टेंस भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ शूज डैश ऑन सेल यस्टरडे, तो यहाँ पर शूज के पेयर की बात की है, जूतों की बात ना करके जूतों के जोड़ों की बात की गई है। और यहाँ पर द पेयर सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब सिंगुलर लेगा, तो यहाँ पर इज सिंगुलर है और वाज सिंगुलर है, ये दोनों हो गया कैंसिल, ठीक है। पीछे एक क्वेश्चन मिला था ऑफ वाला, अ नंबर ऑफ, जिसका सेंस मेनी का आ रहा था, वहाँ पर हम ऑफ के पहले वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगा रहे थे, यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन आया है और इसके पहले वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा वर्ब को। द पेयर सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब सिंगुलर। अब इज लगाएं कि वाज लगाएं, तो यहाँ पर यस्टरडे कल की बात की गई यानी कि पास्ट की बात की गई है, तो वाज इसका राइट आंसर हो जाएगा, इज राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब यहाँ पर ज्यूरी वर्ड जो है कलेक्टिवली इस्तेमाल ना करके ज्यूरी मेंबर्स की तरह इशारा किया गया, यानी कि सभी लोग का अपना अपना ओपिनियन है, जितने भी ज्यूरी के मेंबर्स हैं तो वो उनका अपना अलग अलग ओपिनियन है, इंडिविजुअली प्रत्येक की बात की गई है और प्रत्येक ग्रुप में जितने भी हैं सबका अलग अलग ओपिनियन है, यानी कि प्लूरल है, इस वजह से वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा, तो प्लूरल हैव है और वर है, ये दोनों हो गया कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यूरी जो है डिवाइडेड थी, ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया तो हैव तो लगेगा नहीं, वर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैं थका था, इसका क्या बनाएंगे, आई वाज टायर्ड, वहाँ पर टायर्ड को हम वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं किए बल्कि किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किए, तो सेम सेंस ये भी दे रहा है, तो यहाँ पर वर इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैव इसका राइट आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आइदर माई सिस्टर्स और माई ब्रदर, यहाँ पर आइदर और से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, तो अगेन नज़दीकी सब्जेक्ट डिसाइड करेगा वर्ब को। माई ब्रदर सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर, तो इज सिंगुलर है और हैज सिंगुलर है। गोइंग तो हैज ले नहीं सकता है, इस वजह से इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23rd नंबर क्वेश्चन है द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स डैश माइग्रेटिंग साउथ, यहाँ पर एलिफेंट्स की बात ना करके एलिफेंट्स के हर्ड्स की बात की गई। आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं कि ऑफ प्रीपोजिशन, इसके पहले वाला वर्ड डिसाइड करेगा सब वर्ब को। द हर्ड सिंगुलर है जो कि कलेक्टिव नाउन में इस्तेमाल होता है, इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर, तो हैज सिंगुलर है और वाज सिंगुलर है। हैज तो लगेगा नहीं क्योंकि हैज तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म ले नहीं सकता है, वाज ले सकता है, वाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ फ्यू स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट्स जो हैं लेफ्ट अर्ली, यानी कि जल्दी चले गए, तो कुछ स्टूडेंट्स ये प्लूरल है, इस वजह से वर्ब भी प्लूरल, तो हैव प्लूरल है और वर प्लूरल है। इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा, तो वर लेफ्ट तो होगा नहीं, यहाँ पर हैव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, कुछ स्टूडेंट्स चले गए, काम करने वाला लिखा हुआ है सेंटेंस में आगे ही, यानी कि एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस में है तो हैव जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म ले सकता है, वर नहीं ले सकता है, हैव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25th एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है द इन्फॉर्मेशन डैश वेरी यूजफुल, इन्फॉर्मेशन यूजफुल है था वो बाद में डिसाइड होगा, तो इन्फॉर्मेशन सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब सिंगुलर लेगा। यहाँ पर इज सिंगुलर है और वाज सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज और वाज दोनों सही है, क्योंकि टाइम तो दिया नहीं है, हम प्रेजेंट का मानकर चलेंगे तो इज इसका एकदम राइट आंसर होगा, और वाज भी लग सकता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन यूजफुल है या इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल था, दोनों एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।